जय माता की दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनाए रखें कि हमारा जो तरीका है वो हमेशा सही रहे। हम कभी भी किसी परेशानियों में अगर फंसें तो उनसे लड़ने की ताकत हमें ज़रूर दें। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे हो गई थी। फटाफट सारा घर का झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड का आज ऑफ है सैटरडे का, तो वो भी बस फटाफट बच्चों को थोड़ा सा गुनगुना पानी दे रहे हैं और उसके बाद वो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। और क्योंकि वो सैटरडे को क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स लोग मिलके वो क्रिकेट खेलते हैं और बहुत हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा वर्कआउट वगैरह होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा आप चले जाओ, मैं बेटी को तैयार करके स्कूल भेज दूँगी। और फटाफट से आज उसका फेवरेट जो उत्तपम है वो मैं बना रही थी। बहुत ज़रूरी होता है हम सबको कि इस टाइम को अच्छे से मैनेज करना। अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे तो आप कितना भी आपका बिज़ी रूटीन हो, आप फिर भी थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकाल सकती हैं। और फिर मैंने यहाँ पे अपने कपड़े धुलने के लिए रख दिए थे। और जब से मशीन आई है कम से कम मेरा आधा घंटा जो है वो भी बच जाता है कि मैं थोड़ा सा और मैनेज कर पाती हूँ। और यहाँ पे मेरी उत्तपम मैंने अपने बेटी के लिए बना दिए थे और उसके बाद जब बेटी को स्कूल भेज दिया था तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। और अभी भी ना बहुत सारे लोगों को ना संशय है, कन्फ्यूजन है कि हम क्या करें। उत्तराखंड की जो दोनों भर्तियाँ हैं वो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की और लेक्चरर स्क्रीनिंग दोनों लटक चुकी हैं, स्थगित हो गई हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है। देखो, जब कुछ भी समझ में ना आए ना तो वो जो डिसीजंस है ना कि क्या कैसे क्या करना है वो सब भगवान के ऊपर छोड़ के आप अपना सब्जेक्ट करने लग जाइए। क्योंकि कोई भी दुनिया की कोई भी वैकेंसी हो, टीचिंग वैकेंसी, उसमें आपका सब्जेक्ट ज़रूर आएगा और बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है आपके सब्जेक्ट का। चाहे आपका वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे नेशनल लेवल का KVS NVS एग्ज़ाम हो, आपका जो सब्जेक्ट है ना वो ज़रूर आता है। तो अभी जब इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है तो क्यों ना सिर्फ़ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए, अपने सब्जेक्ट को पढ़ें। क्योंकि सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता है। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, इसीलिए मैं अपनी मैथ्स की जो बुक है वो मैंने 4-5 महीने से नहीं निकाली थी, क्योंकि स्क्रीनिंग की ही तैयारी कर रही थी। क्योंकि यही दिमाग में चल रहा था तो सब्जेक्ट कितना भी अच्छा होना, अगर स्क्रीनिंग ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी स्क्रीनिंग का कुछ अता पता नहीं है, इसलिए मैं सब्जेक्ट ही पढ़ रही हूँ। एक दिन में मैं कुछ लगभग 50-60-70 क्वेश्चन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ मैनेज करना मुश्किल होता है। और साथ ही अपना हिंदी और इंग्लिश के भी जो मॉक टेस्ट है वो देती रहती हूँ और थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपने मैथ्स के क्वेश्चन लगाने के लिए बेटे के साथ साथ, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप सेपरेट टाइम निकालें। तो यहाँ पे मैंने लगभग 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके साथ खेल भी रही थी और उसके साथ बातें भी कर रही थी और अपने क्वेश्चंस भी लगा रही थी। और कल रात को ना मैंने एक मूवी देखी थी। और वैसे तो मुझे मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, अब तो मैंने बहुत कम कर दिया है मूवी देखना। ये जो गुण है ना ये मेरे पापा से ही आया है। मेरे पापा को भी मूवी देखना बहुत पसंद है। और जब मैं छोटी थी ना, छोटी इन द सेंस कि मैं 14-15 साल की थी, तब मेरे पापा और मैं बैठ के पुरानी पुरानी मूवीज़ देखा करते थे और तब से ही मुझे ये आदत लगी हुई है। अब तो मैं महीने में 1 या 2 मुश्किल से मूवीज़ देखती हूँ। मोस्टली बहुत ज़्यादा कोई अच्छी मोटिवेशन मूवीज़ होती हैं वो मैं देखती हूँ। कभी काम करते हुए देख लेती हूँ कि जिससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए। और कल रात को मैंने अक्षय कुमार की एक मूवी थी द मिशन रानीगंज, वो मैंने देखी थी। मैंने सुना था बहुत अच्छी मूवी है और रियली में ना मुझे बहुत अच्छा लगा वो मूवी देख के। और ऐसी मोटिवेशनल मूवी हमें, मेरे को लगता है, महीने में 1-2 देख लेनी चाहिए, जिससे हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बना रहे। उस मूवी से मुझे सच में ये लगा कि आप ना कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अगर आपका एटीट्यूड सही है ना, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है ना, अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे ना तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और एक आशा की किरण हमेशा अपने मन में जगा के रखनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। जब भी आप कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो तो भगवान भी कोशिश करता है कि आपको वो दे, चाहे लेट ही हो लेकिन वो आपको देता ज़रूर है। तो इसलिए अपने मन में हमेशा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, कभी भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है। चाहे कितना भी ख़राब क्यों ना आपके साथ हो, आप सोचिए कि नहीं अच्छा होगा, अच्छा होगा।
तो आपके साथ अच्छा ही होगा। भगवान ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बेस्ट सोचा होता है और आपके साथ वो बेस्ट ज़रूर होगा लाइफ में, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, रात के बाद सवेरा अवश्य होता है। तो इसलिए कभी भी निराश और हताश नहीं होना है। वो मूवी देख के मुझे सच में इतना मोटिवेटेड आज भी फील हो रहा है ना, कल रात को देखी थी और इतना अच्छा लग रहा है कि सच में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हर एक हाउस वाइफ के अंदर तो इतनी सहनशक्ति होती है, इतनी चीज़ें होती हैं कि वो कुछ भी कर सकती है। वो इजीली सब कुछ मैनेज है, वो पूरा घर संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकती है, 24 घंटे, रात में भी कई बार नहीं सोती है, बच्चे को, छोटे बच्चे को देखती रहती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो वो मूवी देख के मुझे सच में लगा कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। और जब आप कोई भी चीज़ ऐसी करते हो कि जिसमें किसी का भी नुकसान नहीं है और जो भी आप चीज़ें कर रहे हो वो एक अच्छी सोच के साथ कर रहे हो, तो भगवान उसमें आपको सफलता ज़रूर देता है। तो बस अब मैं दिन में अपने बेटे को खाना वाना खिला के फटाफट नहला धुला के मैंने उसे सुला दिया था, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को एक लगभग 1.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा कि मैं अपना टाइम मैनेज कर सकूँ, अपनी पढ़ाई कर सकूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि बिना कन्फ्यूजन के आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ना। और नहीं तो कोई भी किसी को नहीं पूछता है, चाहे आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। आपकी लाइफ में ना आपकी इम्पोर्टेंस आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी। आपकी इम्पोर्टेंस तब तक ही है जब तक आप अपनी वैल्यू करते हो। अपनी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। सारे काम निपटाने के बाद मुझे लगता है 1 से 2 घंटे हर किसी हाउसवाइफ के ऊपर बचता है इतना टाइम, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई के लिए, और भी आपके सपने हो सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा कुछ भी चीज़ें जो आप करना चाहते हो जीवन में, उसके लिए आप उस टाइम को डेडिकेट कीजिए, ना कि इधर उधर गप्पे मार के और किसी की चुगली करके या इधर उधर घूम के। मुझे ये लगता है कि ये जो टाइम हमें मिलता है, हर हाउसवाइफ को दिन 24 घंटों में से 2-3 घंटे फ्री मिल ही जाते होंगे, तो उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए। किसी भी वे में आप जिस तरीके से आप करना चाहती हैं अपने लिए कुछ अच्छा, क्योंकि एक जब आप अपने लिए कोई टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं ना, तो दिन ख़त्म होने के बाद रात में आपको ना सुकून की नींद आती है कि हाँ, आज मैंने कुछ किया है, अपने लिए कुछ किया है और इससे मुझे कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा, मेरा नुकसान नहीं होगा और किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अपने मैथ्स के क्वेश्चंस कर रही थी और साथ ही मैंने अपना इंग्लिश का रिवीजन भी किया था। और दिन में अपनी बेटी को मैं ले आई थी और उसके बाद फटाफट से उसे कड़ी चावल दिए थे और पनीर की भुर्जी बची हुई थी रात की, तो वो दी थी, उसे पसंद है। और फिर मैं अपना चाय बनाकर ले आई थी और अपना नहा धोकर, आज मैं शाम के टाइम ही नहाई थी, क्योंकि मैं आज सुबह नहीं नहाई, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब था, खांसी हो रही थी, तो मैंने सोचा सुबह सुबह नहा लूँगी तो कहीं तबीयत और ख़राब ना हो जाए, इसलिए फिर मैं दिन में फटाफट से नहा ली थी शाम के टाइम। और बच्चे इस टाइम पे चले गए थे अपने पापा के साथ, क्योंकि आज उनका ऑफ है, तो अपने पापा के साथ चले गए थे पार्क में खेलने के लिए। तो ये वाला जो टाइम है मुझे 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो सैटरडे संडे में थोड़ा ज़्यादा मेरी पढ़ाई हो जाती है और मुझे अच्छा भी लगता है कि सैटरडे संडे में थोड़ा मैं ज़्यादा पढ़ पाती हूँ। काम भी ज़्यादा होते हैं बट पढ़ाई भी थोड़ी ज़्यादा हो पाती है और दिनों के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे मैं फिर से मैंने इंग्लिश का रिवीजन कर लिया था। इंग्लिश के मैं रोज़ का ये है कि मैं लगभग 20-30 वोकैब याद कर लेती हूँ, 1-2 मॉक टेस्ट दे लेती हूँ और हिंदी के भी 1-2 मॉक टेस्ट दे लेती हूँ, क्योंकि हिंदी का भी इतना कोई मैं रिवीजन नहीं कर रही हूँ, जब एग्ज़ाम आएगा तभी करूँगी, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो भी हम कर ही लेते हैं जैसे तैसे। तो इसीलिए मॉक टेस्ट इसलिए देती हूँ कि जिससे जो भी चीज़ें हैं ना वो कंटिन्यूटी में बनी रहे, कोई भी ब्रेकेज ना हो बीच में, तो इसलिए मैं मॉक टेस्ट दे देती हूँ। और फिर मैं शाम को फिर से बैठ गई थी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि रोज़ 50-60 क्वेश्चंस करूँगी तो एक प्रैक्टिस बनी रहेगी। और कुछ टॉपिक्स अभी मेरे हैं जो क्लियर नहीं हैं, वो मैं सोच रही हूँ 10-15 दिन बाद थोड़ा प्रैक्टिस करके उसके बाद वो 2 ही टॉपिक्स हैं जो मेरे क्लियर नहीं हैं, उनको क्लियर करके फिर उनके भी मॉक टेस्ट करूँगी मैं। तो यहाँ पे ये जो बुक है इसमें लगभग 8000 क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि अगर मैं 1 से 2 बार इस बुक को निपटा लूँगी ना तो मोर देन इनफ होगा। मतलब इससे ज़्यादा तो क्या ही इंसान करेगा, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी होगा। तो इसको निपटाना ही एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि एक दिन में 30-40 क्वेश्चन करने में ही हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ इतना टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं और आप सभी भी कोशिश करिए और आगे बढ़ते रहिए। बस आप सभी का शुक्रिया यहाँ तक